हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर इज फोर्थ और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पे हैं और सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड नेचुरल नंबर whose diminished whose स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है, whose स्क्वायर diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number। किसी नेचुरल नंबर का आपने पता करना है जिसका स्क्वायर अगर 84 कम कर दिया जाए तो वो उस नंबर के 8 से ज्यादा 3 गुना होगा। मतलब अगर हम लोग उसको लिखेंगे लेट द नेचुरल नंबर, तो जो नंबर है उसे आपने एक्स लेट कर देना है। तो स्क्वायर की बात हुई है तो स्क्वेयरिंग इट, तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर। नाउ कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर उसका स्क्वायर डिमिनिश्ड यानी कि कम कर दिया जाए 84 के तो इक्वल टू यानी इज इक्वल टू थ्राइस 3 गुना है 8 मोर देन द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उससे 8 ज्यादा का 3 गुना है। तो ये हमें कंडीशन गिवन है तो सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 24, 3x इधर आएगा तो माइनस का, 84 नेगेटिव ऑलरेडी है, 24 भी नेगेटिव का, इक्वल टू 0, तो इट विल बिकम 108। अब आप डी का मेथड भी लगा सकते हो या फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो क्योंकि इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो ये हमारे पास अगर हम उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो माइनस का 12x प्लस का 9x, ऐसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12, 9 कॉमन तो x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन है तो इधर बचेगा x प्लस 9। तो x माइनस 12 दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर दो तो x की वैल्यू आ गई है 12 और एक x की वैल्यू आ गई है -9। अब -9 को तो रिजेक्ट करोगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि नंबर नेचुरल है, तो हम लोग लिख देंगे -9 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर x इक्वल टू 12। चेक करें, 12 का स्क्वायर होता है 144 और उसमें से 84 माइनस कर दो तो 60 बचेगा हमारे पास। अब जो नंबर है उसमें 8 ऐड कर दो, 12 में 8 ऐड किया तो 20, 3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई तो 60। तो यस यू कैन सी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल इक्वल है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। चलिए सेकंड मतलब थर्ड क्वेश्चन है बुक के अकॉर्डिंगली और हमारा सेकंड है दिन में। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, एक नेचुरल नंबर है अगर उसको 12 प्लस कर दिया जाए इक्वल्स बराबर हो जाएगा 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स ज्यादा। ओके, लेट द नेचुरल नंबर एक्स लेट कर लेते हैं। नाउ कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 यानी x प्लस 12 इक्वल्स 160 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल,
x का रेसिप्रोकल 1/x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को x के साथ किया x², 12 को x के साथ किया 12x और 160 को शिफ्ट कर दो तो इट विल बिकम माइनस इक्वल टू 0। अब हमें कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे 12 आए और मल्टीप्लाई करने पे 160 आए। तो ये हमारे पास नंबर बनेगा 20 into 8, यस। तो 20x पॉजिटिव का, 8x नेगेटिव का। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20, माइनस का 8 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20। अब x प्लस 20 कॉमन ले लो तो x माइनस 8 आ जाएगा। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 20 और x की वैल्यू आ गई प्लस का 8। तो माइनस 20 रिजेक्ट कर देंगे, सेम कि माइनस 20 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। चेक कर सकते हैं हम लोग कि सही है गलत। तो नेचुरल नंबर इंक्रीज बाय 12, तो 8 प्लस 12 दैट इज 20। इट शुड बी इक्वल टू 160 टाइम्स, तो 160 टाइम्स रेसिप्रोकल यानी कि 1/8। तो कट करके यस वी आर गेटिंग 20। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब करते हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है a train traveling at a uniform speed for 360 किलोमीटर। एक ट्रेन है, एक स्पीड पे चल रही है और 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर more। अगर जो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो सेम जर्नी को ट्रेवल करने में 48 मिनट्स कम लगते। फाइंड द ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं है ओरिजिनल है, स्पीड पता करनी है। चलिए करते हैं शुरू। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड ਆਪਾਂ क्या लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है ट्रेन ने वो दिया हुआ है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। चलिए अगर नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं तो टाइम जो होगा इस केस में टाइम टेकन, जिसको अपन t1 लिख लेते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस है 360 एंड स्पीड इज x, तो ये t1 आ गया फर्स्ट टाइम। ओके नाउ न्यू स्पीड या फिर स्पीड जब इंक्रीज कर दी तो क्या हुआ 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 प्लस करेंगे तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया क्योंकि उन्होंने लिखा है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, तो यानी कि 360 किलोमीटर। अब जो टाइम टेकन है उसे क्या लिखेंगे हम लोग t2। अगेन सेम फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 360 है, स्पीड x प्लस 5 है।
ओके, नाउ एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे लाइक दिस। कंडीशन क्या है अब कि जो टाइम t2 है वो t1 से 48 कम है। वो ऑब्वियसली सी बात है, t1 में स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, t2 में स्पीड बढ़ गई है तो टाइम कम लगेगा। और कितना टाइम कम लगेगा? पहले वाले टाइम से 48 मिनट्स कम लगेंगे। चलो t2 की वैल्यू पुट कर दो, 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। t1 360 डिवाइडेड बाई x माइनस का 48। अब आपका क्या करेंगे? अब पहले देखो 360 जो है ना ऊपर, इसे अपन देख लेते हैं कि क्या 360 12 के टेबल पे तो आता ही है। जस्ट सेकेंड चेक कर लेते हैं, 360 अगर 48 के टेबल पे आता हो 7.5 नहीं आएगा। चलो 12 के टेबल पे हम ऐसे करते हैं, पूरी क्वेश्चन को डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं। डिवाइड बाय 12 इजी हो जाएगा। जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 30। ये भी आपका 30 और ये बन जाएगा आपका 4। ओके, 2 के टेबल पे और काट कर दो, डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 24 पे भी आप कट कर सकते थे। तो इट विल बिकम 15 अपॉन x प्लस 5, 15 अपॉन x माइनस का 2। चलिए थोड़ा सा इरेज करते हैं पार्ट, इरेज हो गए। अब अपने को एलसीएम लेना है और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। 15 अपॉन x प्लस 5, तो x एलसीएम आ जाएगा 15 इंटू 1 15, 2 इंटू एक्स 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू एक्स 15x, x को पहले 15 से करेंगे 15x हो जाएगा, x को -2x से करेंगे 2x स्क्वायर विद नेगेटिव, 5 को 15 से किया 75, 5 को 2 से किया माइनस का 10x। 15x के साथ 15x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन होने की वजह से वो कट जाएगा। अब सारी टर्म्स शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड पे, 2x स्क्वायर प्लस का, 10x प्लस का और 75 माइनस का। अब देखते हैं, स्प्लिट कर लेंगे, माइनस का 150 बनना चाहिए तो क्लियर है 15 माइनस नहीं 15 माइनस 575 नहीं, 15 और 5 नहीं आएगा, हमें 75 में 150 चाहिए। तो 150 20 18 16 into 6 15 into 10 is 15 into 5 20 into 10 20। ओके और नहीं बन रही, डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कोई फैक्टर भी दिमाग में आ नहीं रहे। 12 नहीं, चलिए ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू है 10 एंड सी की वैल्यू है -75। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 150 इंटू 4 600, तो इट विल बी 604। 604 तो नहीं आएगा, कोई गड़बड़ लग रहा है मेरे को, क्वेश्चन आते हुए हुई है। मैं आपको चेक करके
फिर देखता हूँ। गाइस क्लियर हो गया। यहाँ पे टाइम जो है वो 48 मिनट्स है और जो हमारे पास स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पे ये मैंने चेंज ही नहीं किया, इसीलिए ये गड़बड़ हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग, जो मिनट्स हैं उनके आवर्स बना लेंगे और उसके लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, ठीक है। तो 48 की जो भी टर्म आपकी सोल्व होके बन रही है उसके नीचे क्या कर दो, 60 यानी कि 60 लिख दो। ये सारा पार्ट मैं इरेज करके दोबारा ही करूंगा। क्लियर हुआ। 48 मिनट्स थे तो उसके आवर्स बदलने थे, क्योंकि स्पीड हम लोग किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं। चलिए, तो 15 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 60x, एलसीएम आ जाएगा। 60 को 15 से किया 900, 2 को x के साथ किया 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 into 60x, that is 900x। x को 900 से करेंगे 900x, x को -2x से किया -2x स्क्वेयर, 5 को 900 से किया 4500 एंड 5 को -2 से किया माइनस का 10x। तो 900x के साथ ये 900x खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा उधर जाके। सारी टर्म शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड पे और उनका ऑर्डर लिख दो, बड़ी पावर छोटी पावर और फिर कांस्टेंट। क्लियरली देख सकते हो आपकी 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन आके हमारी इक्वेशन थोड़ा और आसान हो जाएगी। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x -2250। ओके, तो 45 into 40। अब हमें बनाना है इसके फैक्टर्स या फिर डी का फॉर्मूला। यस, तो स्प्लिट करेंगे तो इट विल बी 50x माइनस का 45x, प्लस माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2250 होगा। x कॉमन ले लो तो x प्लस 50 और माइनस का 45 कॉमन ले लो तो x माइनस x प्लस 50 इक्वल टू 0। तो x प्लस 50 कॉमन आ जाएगा और क्या बचा, x माइनस 45। अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 लिखोगे, x माइनस 45 को भी 0। तो x की वैल्यू आ गई है माइनस का 50 और एक x की वैल्यू आ गई है 45। तो -50 तो रिजेक्ट कर देंगे, एज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और 45 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन की जो आई है। चलिए आंसर एक बार चेक कर लेते हैं क्विकली, ये सारा क्लियर कर देते हैं अपना। तो सबसे पहले तो हम निकाल दें T1 टाइम 1। 360 किलोमीटर की जर्नी थी और टाइम था 45। तो जब इसको डिवाइड किएंगे तो इट विल बी 8 आवर्स। जो सेकंड टाइम है जर्नी सेम रही लेकिन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ गई, दैट इज 50। तो ये बन गया आपके पास 7.2 आवर्स। तो 7.2 आवर्स, तो कितना टाइम डिफरेंस हो गया यहाँ पर, 8 माइनस 7.2 दैट इज 0.8 आवर। और मिनट्स में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे
तो यू कैन क्लियरली सी कि 48 मिनट्स हमारा आंसर आ गया, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन डन हुआ। तो आज आई होप कि आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज के डन हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।